प्रधानमंत्री बनने के 10 साल 11 महीने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी अब नागपुर में आरएसएस मुख्यालय जाने वाले हैं। 30 मार्च को उनके दौरे की तारीख भी तय हो गई है। नागपुर में मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच भी साझा करेंगे। पीएम बनने के बाद 2 कार्यक्रमों में मोदी संघ प्रमुख के साथ मंच साझा कर भी चुके हैं, लेकिन इस बार बात बेहद खास है क्योंकि इस बार मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ अलग से मुलाकात भी कर सकते हैं। सवाल यह है कि मोदी और संघ प्रमुख के बीच क्या बात होगी? क्या मोदी और संघ प्रमुख मिलकर अगले बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय करने वाले हैं? 2024 लोकसभा चुनाव के बाद संघ और बीजेपी के रिश्ते कैसे हैं? देखिए मोदी और मोहन भागवत की मीटिंग पर यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री बनने के 10 साल 11 महीने बाद पहली बार मोदी आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं। – 2014 के बाद संघ प्रमुख भागवत पीएम मोदी की तीसरी मुलाकात होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से ऐन पहले मोदी की संघ प्रमुख से मीटिंग होने वाली है। तारीख होगी 30 मार्च, मौका होगा गुड़ी पड़वा यानी मराठी नववर्ष का पहला दिन। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह पहला आरएसएस मुख्यालय का दौरा होगा। नागपुर में इसी दिन संघ प्रमुख भागवत और मोदी आमने सामने बैठे होंगे। मोदी का यह नागपुर दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ लोगों को लगने लगा है कि बीजेपी आरएसएस के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं है। मोदी का दौरा उस समय हो रहा है जब बीजेपी को जेपी नड्डा की जगह जल्द ही नया अध्यक्ष चुनना है। यह दौरा उस मौके पर हो रहा है जब बेंगलुरु में आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक हो चुकी है। संघ अपनी आगे की रणनीति तय कर चुका होगा। मोदी नागपुर में माधव सदाशिव गोलवलकर के नाम पर बनने वाले आई हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। मोदी हेडगवार स्मृति भवन का दौरा कर सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी की अलग से मुलाकात भी संभव है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि भागवत और मोदी की इस मीटिंग में नेक्स्ट बीजेपी अध्यक्ष का नाम फाइनल हो सकता है, जो लंबे समय से पेंडिंग चला आ रहा है। संघ और बीजेपी के बीच सहमति बन सकती है। बीजेपी में 13 राज्यों के संगठन चुनाव हो चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना के अध्यक्ष के नाम पर भी सहमति लगभग बन चुकी है। अगले कुछ दिन में यूपी, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल को भी नए अध्यक्ष मिल जाएंगे। 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक होगी। इसमें संघ 100वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ आगे की रणनीति भी तय कर लेगा। प्रतिनिधि सभा में बैठक के ठीक बाद आरएसएस प्रमुख भागवत और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। कहा जा रहा है कि कम से कम 18 राज्यों के संगठन चुनाव होने के बाद अप्रैल महीने में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। दक्षिण भारत में बीजेपी के विस्तार को देखते हुए संघ और बीजेपी साउथ के किसी नेता को अध्यक्ष बनाने पर सहमत हो सकते हैं। अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में पूरा हो चुका है। पहले उन्हें लोकसभा के लिए एक्सटेंशन दिया गया। इसके बाद विधानसभा चुनावों के चलते नए अध्यक्ष का नाम फाइनल नहीं हो सका। कुछ दिन पहले संघ बीजेपी के बीच नए अध्यक्ष को लेकर सहमति न बनने की अटकलें भी लगाई गई थी। संघ की हरी झंडी न मिलने के कारण ऐलान में देरी की बात तक कही गई, लेकिन अब मोदी ऑल इज वेल का मैसेज देने नागपुर जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जानते हैं कि संघ का असर कितना है, संघ की इंपॉर्टेंस क्या है। मोदी खुद स्वयं सेवक से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। गुजरात सीएम बनने से पहले आरएसएस के फुल टाइम वर्कर रहे हैं। मोदी 8 साल की उम्र में ही संघ से जुड़े, कई पदों पर रहे, प्रचारक की भूमिका भी निभाई। शुरुआती जीवन पूरी तरह से संघ को समर्पित कर दिया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए ही वो गुजरात सीएम की कुर्सी तक पहुंचे और पीएम कैंडिडेट घोषित होने में भी संघ ने उनकी मदद की। संघ के कार्यालयों में मोदी का लगातार आना जाना रहा, सभी बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए, लेकिन 2014 के बाद से वो संघ के किसी कार्यालय नहीं गए और अब सीधे आरएसएस मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। आखिर क्यों? संघ से मोदी का क्या रिश्ता है? आरएसएस प्रमुख भागवत से उनकी मुलाकात के क्या मायने हैं, समझ लीजिए। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 मौकों पर संघ प्रमुख के साथ मंच साझा किया है। पहला मौका राम मंदिर की भूमि पूजन का था और दूसरा मौका रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का था। इससे पहले आखिरी मुलाकात मोदी के पीएम चुने जाने से पहले मई 2014 में हुई थी। 2014 के बाद मोदी और संघ प्रमुख की सिर्फ 3 मुलाकातें हुई हैं। 2014 के बाद यह पहला मौका है जब संघ प्रमुख और मोदी के बीच अलग से बैठक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि मोदी संघ से दूर हो गए। मोदी संघ को अपना संस्कार मानते हैं, हर जगह जिक्र भी करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा से संघ को लेकर सवाल पूछा गया था और उनका जवाब हेडलाइंस बन गया था। बीजेपी संघ के बीच खटास की चर्चाएं तेज हो गई थी। 2024 में विपक्ष ने संविधान बदलने वाला नैरेटिव सेट किया था। संघ के एक्टिव ना रहने की वजह से जनता के बीच इस नैरेटिव की काट तैयार नहीं हो सकी और बीजेपी पिछले 3 चुनाव में अपने लोएस्ट स्कोर 240 पर जा पहुंची। यूपी जैसे बड़े स्टेट में तो समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई। जो सवाल नड्डा से पूछा गया, करीब करीब यही सवाल मोदी से पूछा गया और मोदी के जवाब ने बता दिया कि उनकी राजनीतिक समझ में संघ का कितना बड़ा अंतर है, उनकी नजर में संघ का महत्व क्या है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसएस दोनों ने ही अपनी स्ट्रेटजी में बड़ा चेंज किया है। लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रहने के बाद संघ एक्टिव हुआ। विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकी। संघ ने वर्कर्स की पूरी फौज मैदान में उतार दी। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने संघ की मदद से हरियाणा, महाराष्ट्र में मुश्किल दिख रही जीत को बड़ी विक्ट्री में कन्वर्ट किया। दिल्ली का दिल जीतने में भी बीजेपी को कई दशक बाद कामयाबी मिली। इन 3 स्टेट में आरएसएस बीजेपी की मेहनत ने मिलकर हवा का रुख बदल दिया। जम्मू कश्मीर में पहले से ही बीजेपी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बस झारखंड में यह करिश्मा दोहराया नहीं जा सका। आरएसएस और बीजेपी विधानसभा चुनाव में ही ऑल इज वेल का मैसेज दे चुके हैं और मोदी के नागपुर दौरे के बाद इस पर मुहर भी लग जाएगी। मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मीटिंग में जनसंख्या नियंत्रण नीति और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा संभव है।